नमस्कार आप सभी को। आज हम लोग देखने वाले हैं सीडीपी में फैक्टर्स इफेक्टिंग डेवलपमेंट, मतलब विकास को प्रभावित करने वाले कारक। बच्चों को डेवलपमेंट में क्या क्या एस्पेक्ट जो है प्रभावित करता है, पॉजिटिव और नेगेटिव, उस पर आज हम लोग बात करेंगे। इसके प्रभावित करने वाले कारक को, बच्चों के डेवलपमेंट में प्रभावित करने वाले जो कारक है वो दो हैं, इंटरनल फैक्टर्स और एक्सटर्नल फैक्टर, मतलब आंतरिक आंतरिक प्रभाव कारक और एक्सटर्नल मतलब बाहरी कारक। इंटरनल कारक में अगर हम लोग समझने की कोशिश करें, अगर हम लोग अपने में अगर देखें कि ग्रोथ क्या क्या हो रहा है, तो हम लोग देखते हैं कि हमारे माँ बाप का जो क्वालिटी है वो हम में आता है, और साथ ही साथ हम लोग और भी बहुत से ऐसे वर्क है, ऐसे बहुत से थिंकिंग है, ऐसे बहुत से डेवलपमेंट है जो हम लोग को बाहर का जो इन्वायरमेंट है उससे मिलता है। ठीक, तो इस अकॉर्डिंग हम लोग बोल सकते हैं एक नेचर है मतलब प्रकृति, और एक हो जाएगा नर्चर मतलब पालन पोषण। पालन पोषण, ठीक। तो पहले देखते हैं नेचर। नेचर में बच्चे का जो डेवलपमेंट है वो डेवलपमेंट के एक हिस्से में उसकी जो प्रकृति है वो वैसी बनी रहेगी जैसी है। मतलब अगर उसके पेरेंट्स का हेयर कलर अगर ब्राउन है तो उस बच्चे का भी हेयर कलर ब्राउन होगा, आंखों के आई कलर भी सेम होगा, स्किन कलर भी वैसा होगा, कुछ हद तक जो चेहरे का जो स्ट्रक्चर है वो भी अपने पेरेंट्स से मिलता जुलता होगा। उसके बाद अगर उसके पेरेंट्स का हेयर कर्ली है तो वो भी कर्ली होगा। उसके पेरेंट्स के इंटेलिजेंस जैसे रहेंगे बच्चे का भी वैसा रहेगा, मतलब वहीं से मिलता जुलता रहेगा। फिर अगर उसकी इंटेलिजेंसी, उसके इमोशंस, ये सब जो है उसके हेरिडिटी, उसके माता पिता से माता पिता के गुण से बनता है। मतलब हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं वंश एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में आता जा रहा है। हेरिडिटी से ही निर्धारित होता है कि बच्चे का स्किन कलर कैसा होगा, उसका आई कलर कैसा होगा, उसकी इंटेलिजेंसी कैसी होगी। क्रोमोजोम पर जीन्स के वजह से जो बच्चे का के डेवलपमेंट में जो प्रभाव पड़ेगा वो एक दिखेगा अपने हाइट में, हाइट कलर, उसके बच्चे का आई कलर, उसका कलर का स्ट्रेट होना या कर्ली होना, ये सब जो है उस बच्चे का उसके माता पिता से आए हुए गुण का। फिर इंटेलिजेंसी, उसका इमोशनल फैक्टर्स भी रहते हैं उसके नेचर को प्रभावित करने में, उस बच्चे को डेवलप करने में। इस नेचर का कई बार हम लोग देखते हैं कि अगर माता पिता शांत रहते हैं तो बच्चे भी शांत होते हैं। माता पिता का भी अगर जो नेचर है वो भी अगर बहुत चंट टाइप का रहता तो बच्चा भी वैसा चंट, माता पिता अगर गोलू मोलू टाइप का रहता तो बच्चा भी गोलू मोलू। बच्चे का हाइट, वेट, उसका जो चलने का, बोलने का जो साउंड है, ये सब जो है माता पिता से ही, उसके हेरिडिटी से जो मिलते हैं। एक तरह से बोल सकते हैं ये जो नेचर है या जो इन्वायरमेंट है, जो हेरिडिटी है वो जो है स्थायी है, मतलब इसकी एक सीमा है। ऐसा नहीं कि हम लोग पैदा हो गए और चाहे कि नहीं अपने आंखों का कलर बदल देते हैं, मुझे ब्राउन नहीं ब्लैक चाहिए, ब्लैक नहीं ब्राउन चाहिए, तो पॉसिबल नहीं है। अगर हम लोग चाहते कि हम लोग का हाइट शॉर्ट है तो बहुत बड़ा हो जाए, ये भी पॉसिबल नहीं, क्योंकि हम लोग को ऑलरेडी नेचर से, अपने हेरिडिटी से मिल चुका है। तो हम लोग बोल सकते हैं ये जो है स्टैटिक है मतलब स्थायी है। ठीक, ऐसे बहुत सारे क्वालिटीज आ जाएंगे बच्चे में। उसके बात करने की जो शैली होती है वो भी बहुत हद तक उसके फैमिली, उसके जनरेशन से मिलते हुए आते हैं। नेक्स्ट देखते हैं एनवायरमेंट। परिवेश या पर्यावरण। बच्चा जब पेट में आता है उसी समय से उस पे जो है इन्वायरमेंट या फिर नर्चर का इफेक्ट शुरू हो चुका रहता है। बच्चा पेट में आता है तो उसके माँ के पेट के जो चारों तरफ का जो परिवेश है, इन्वायरमेंट है, उसका इफेक्ट होता है। वो
उसके माँ के पेट में सही तरीके से रहना नहीं रहना, उसके माँ का उठना बैठना, सही डाइट फॉलो करना, सही टाइप के थिंकिंग को फॉलो करना, पॉजिटिव थिंकिंग रखना, ये सब चीज़ डिपेंड करता है इन्वायरमेंट में बच्चों के डेवलपमेंट पे। अगर माँ के पेट के अंदर बच्चा जब है तब अगर माँ को सही टाइम पे वैक्सीन अगर नहीं मिलता है तो उसका असर भी बच्चे पे दिखता है, उसके डेवलपमेंट में असर होता है। अगर माँ को सही टाइप से अगर पोषण नहीं मिलता है तो बच्चे पे भी वो असर दिखता है। कभी देखते हैं कि बच्चे की कुछ ना कुछ डिसेबिलिटी अपने को दिखते हैं। ऐसे बहुत सारे बच्चे हैं जो हम लोग को अलग अलग डिसेबिलिटी के मिलते हैं, मंद बुद्धि हो, पैरालाइज्ड हो, ब्लाइंड हो, डम हो, ऐसे बहुत सारे रीज़न है जो जिसको उसके डेवलपमेंट को प्रभावित करता है। तो वो हो जाएगा अपना इन्वायरमेंट हो जाएगा। बच्चा जब बाहर आ जाता है तब उसको सही टाइम पे जो है उसके लाइफ को गो थ्रू करने के लिए, डेवलप करने के लिए उसको वैक्सीन दिया जाता है। अगर सही टाइम पे वैक्सीन भी ना दिया जाए तब भी ऐसे बहुत सारी बीमारियां हो सकती है। लाइफ में बहुत सारे एक्सीडेंट होते हैं या इंसिडेंट होते हैं जो लाइफ को फिजिकली मेंटली भी चेंज कर देता है। अगर बच्चा बाहर आता है उसके बाद हम लोग उसको वैक्सीन नहीं देते तो बहुत से इशू हो जाते हैं। एक्सीडेंट होने के बाद भी बहुत सारे इशू हो जाते हैं। अगर हम लोग उसको नरिशमेंट नहीं मिलता है तो भी कुछ ना कुछ फिजिकल डिसेबिलिटी सामने आ जाती है। के लिए आगे बढ़ने के लिए स्कूल प्रोवाइड होती है। अगर स्कूल में अगर उसको सही इन्वायरमेंट, सोशल इफेक्ट पड़ता है उस पर, सही इन्वायरमेंट का मिलना, स्कूल में पीर ग्रुप का मिलना, पीर ग्रुप्स हो जाएगा, उसके दोस्त लोग हो जाएंगे। सही जैसा बोलते हैं जैसे संगति वैसी गति। अगर संगति सही रहेगा तो बच्चे का डेवलपमेंट भी सही रहेगा, उसकी सोच सही रहेगी। फिर डिपेंड करता है अगर बच्चा अपने आजू बाजू के इन्वायरमेंट में सही इन्वायरमेंट है, सही लोग हैं, तो वो बच्चा भी वही चीज़ को अडॉप्ट करेगा। अगर बच्चे के आजू बाजू के लोग गाली गलौज करने वाले, मारपीट करने वाले होंगे तो बच्चा भी वही चीज़ सीखेगा। वहीं पे अगर बच्चे के आजू बाजू के लोग साइकोलॉजिकली बहुत ही ज़्यादा डेवलप होंगे, उस तरीके की बातें करेंगे, तो बच्चा भी उस चीज़ को ऑब्जर्व करेगा, उसी को वो सीखता जाएगा। अगर उसके आजू बाजू का एनवायरनमेंट मारपीट करने वाला, दंगा, गलत, नेगेटिव थॉट्स वाला होगा तो बच्चा भी वही इफेक्ट होगा। तो कहीं ना कहीं एक ना एक तरफ से जो है उसका नर्चर भी, उसका एक्सटर्नल फैक्टर्स भी उसके डेवलपमेंट पे असर करता है। किस रिलीजियन से है, वो किस जेंडर से है। हम लोग नॉर्मली देखते हैं, हम लोग अपने समाज में, अपने घर में भी अगर माँ बाप का इकोनॉमिक कंडीशंस नॉर्मल है या थोड़ा कम है तो बच्चे में तो माँ बाप डिसाइड करते हैं कि नहीं, लड़की को गवर्नमेंट स्कूल में देते हैं और लड़के को जो है हम लोग प्राइवेट स्कूल में देते हैं। तो ये भी असर दिखता है। रिलीजियस किस धर्म से है, कभी कभी जो जिस धर्म से होता है तो उस धर्म के लोग उसको ज़्यादा सपोर्ट करते हैं। ऐसे बहुत सारे जो है डिस्क्रिमिनेंट दिखाई देता है हम लोग अपने समाज में, और इसी के अंदर जो है उस बच्चे का डेवलपमेंट भी होता है। तो कंडीशन से है कि वो बच्चे को क्या क्या कंडीशन, क्या क्या प्रोवाइड किया जाता है अपने आजू बाजू के इन्वायरमेंट में, तो बच्चे का ग्रोथ भी उस अकॉर्डिंग होगा। अगर हम लोग पॉजिटिव एस्पेक्ट आजू बाजू में प्रोवाइड करेंगे तो पॉजिटिव इफेक्ट होगा, और अगर नेगेटिव इन्वायरमेंट उसको रहता है तो नेगेटिव इफेक्ट होगा। यहाँ पे दोनों, नेचर और नर्चर दोनों ही इम्पोर्टेंट है इस बच्चे के डेवलपमेंट में। अगर हम लोग सोच लेते हैं अरे माता पिता इंटेलिजेंट है तो बच्चा भी इंटेलिजेंट होगा, ऐसा नहीं होता है। अगर इन्वायरमेंट अच्छा है तो सिर्फ उसी में बच्चा अच्छा होगा, ऐसा भी नहीं होता है। हम लोग कई बार देखते हैं कि माता पिता इंटेलिजेंट है तो लेकिन बच्चा जो है दुष्ट निकल आता है, इसलिए क्योंकि वो उसका इन्वायरमेंट उसको दुष्टता वाला मिला होगा। तभी कई बार ऐसा होता है कि माता पिता दुष्ट रहते हैं लेकिन बच्चा जो है सही डेवलपमेंट में जाते, इससे जो है बच्चे को डेवलपमेंट जो है, नर्चर डेवलपमेंट जो है वो सही मिला होगा। तो एक कम और एक ज़्यादा वाला कंडीशन यहाँ पे नहीं है, दोनों का जो है मिला जुला टर्म है। इसलिए हम लोग कई बार एग्जाम में, सीटेट के एग्जाम में कई बार पूछा जाता है जो डेवलपमेंट है चिल्ड्रन का, जो डेवलपमेंट है वो हेरिडिटी और इन्वायरमेंट इसका प्रोडक्ट होता है, ना कि इसका प्रोडक्ट होता है, ना कि इसका सम नहीं होता है। ये जो है इसका प्रोडक्ट होता है। सम होने से ऐसा हो जाएगा या तो हेरिडिटी का ज़्यादा असर होगा या फिर इन्वायरमेंट का, लेकिन ऐसा नहीं है। यहाँ पे उस बच्चे के डेवलपमेंट के लिए ज़रूरी है नेचर, इन्वायरमेंट और हेरिडिटी,
दोनों का गुणनफल होना, मतलब दोनों का प्रोडक्ट होना। तो कई बार क्वेश्चन में पूछा जाता है कि डेवलपमेंट का हेरिडिटी और इन्वायरमेंट में क्या प्रोडक्ट मल्टीपल वाला रिलेशन है कि प्लस वाला, तो ये मल्टीपल वाला रिलेशन है। तो एक बच्चे के ग्रोथ में दोनों एस्पेक्ट रहते हैं, इंटरनल और एक्सटर्नल। इंटरनल को हम लोग नेचर बोल लेंगे और एक्सटर्नल को नर्चर बोल लेंगे। ये जो है जो एक्सटर्नल है, ये एक्सटर्नल जो है डायनामिक है। ठीक है, जो नर्चर है, जो इन्वायरमेंट है, वो क्या होगा, तो हम लोग एक ही एरिया में, एक ही कंट्री में, एक ही स्टेट में रह के इतने अलग अलग वैरायटीज, अलग अलग थिंकिंग के लोग नहीं हो सकते। तो ये जो एक्सटर्नल फैक्टर है बहुत बड़ा फैक्टर हो जाता है, डायनामिक है। इंटरनल फैक्टर है लेकिन इस कंपेयर में ये जो है स्थायी है, इसका उतना बड़ा डायनामिक फील्ड नहीं है। तो और एक चीज़ यहाँ पे छूट गया है, वो है फैसिलिटीज और अपॉर्चुनिटी भी हम लोग जितना प्रोवाइड करते हैं एक्सटर्नल फैक्टर में। जो बच्चा अच्छी इकोनॉमिक फैमिली से आता है तो उसको सही टाइम पे उसको स्कूल हो, गेम हो, कंप्यूटर हो, फ़ोन हो, ये सब चीज़ जो है सही टाइम पे अवेलेबल हो जाएगा, जिसकी जानकारी उसको सही टाइम पे मिलती जाएगी। लेकिन अगर इकोनॉमिकली अगर कोई फैमिली वीक है तो वो पेरेंट्स या वो सोसाइटी या फिर वो कंट्री जो है उतनी अपॉर्चुनिटी उस बच्चे को नहीं दे पाएगी, जिसके वजह से उसका डेवलपमेंट में भी कुछ ना कुछ लेट होगा या फिर क्या पता नहीं भी होगा। तो ऐसे बहुत सारे एस्पेक्ट हैं जिसमें से कुछ कुछ पॉइंट में हम लोग बात करने को सब पे कर लिए, लेकिन ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल है जो हम लोग अपने आजू बाजू देखते हैं। तो आज के लिए इतना ही, इसके बाद हम लोग नेक्स्ट क्लास देखते हैं। थैंक यू।